आईटीआई होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है? आईटीआई कौन कर सकता है और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड या फिर कोर्सेस होते हैं, इस कोर्स की फी कितनी होती है और आईटीआई करने के बाद में कौन कौन से जॉब एंड कैरियर ऑप्शंस है। आईटीआई करने के बाद क्या गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे। अगर आपको आईटीआई कोर्स की कंप्लीट डिटेल चाहिए और छत्तीसगढ़ में इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग सीजी शिक्षा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आईटीआई होता क्या है। आईटीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहते हैं। आईटीआई एक इंडस्ट्रियल कोर्स है जिसमें किसी भी इंडस्ट्री या फिर कंपनी में जॉब करने के लिए जो जरूरी स्किल्स होती है उन्हीं को इस कोर्सेस में आपको सिखाया जाता है। बेनिफिट ये होता है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप कह सकते हैं कि आईटीआई एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और इसके कोर्सेस, इसमें सिखाई जाने वाली स्किल और इनसे मिलने वाली जॉब अभी के टाइम पे एआई भी रिप्लेस नहीं कर सकती है। आईटीआई कोर्सेस में आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी पढ़ते हो, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल जो है बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ थ्योरी। अब हम बात करते हैं कि आईटीआई कौन कौन कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आप 8th पास आउट के बाद, 10th पास के बाद और 12th के बाद आप आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई की कोर्सेज की ड्यूरेशन 6 मंथ से लेकर के 2 ईयर तक की होती है। और हाँ, ना तो ये डिप्लोमा कोर्स है ना ही ये डिग्री कोर्स है, बल्कि ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स है। अब हम बात करते हैं कि आईटीआई में कौन से ट्रेड्स होते हैं या फिर कोर्सेस होते हैं। आईटीआई में बेसिकली 2 तरह के ट्रेड्स होते हैं, एक इंजीनियरिंग ट्रेड्स, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स में आते हैं वो टेक्निकल कहलाते हैं और जो नॉन इंजीनियरिंग में आते हैं वो नॉन टेक्निकल कहलाते हैं। जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स है वो मैक्सिमम 2 इयर्स की होती है और जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स होती है ये 6 मंथ से 1 ईयर तक की होती है। अब बात करें कि इसमें कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आईटीआई इंस्टीट्यूट है इनमें आपको 100+ कोर्सेज की वेराइटीज देखने को मिल जाती है। बट इसमें से जो सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग है उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से है: इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, वेल्डर, फिल्टर, डीजल मैकेनिक और कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो जो भी आपको सुटेबल लगे आपके अकॉर्डिंग, आपके करियर के लिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई ट्रेड्स या फिर कोर्सेज के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं या फिर कौन कौन से ट्रेड्स अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कंप्लीट डिटेल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको चेक करना हो तो वहां से जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में आईटीआई में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। जैसा कि आपको पता है आईटीआई आप 8th के बाद, 10th के बाद और 12th के बाद कर सकते हो और एडमिशन के लिए इसमें आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है एंड छत्तीसगढ़ में इसके लिए डायरेक्ट एडमिशन होती है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। सपोज कि अगर आप 10th के बाद इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 10 का जो परसेंट है उसके बेस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप आईटीआई के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी एडमिशन ले सकते हैं, वहां किसी तरह का कोई एग्जाम भी नहीं होता और मोस्टली डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है। अब बात करते हैं आईटीआई की कोर्स की फीस कितनी हो सकती है हमारे छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट के लिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपकी जो पढ़ाई है आईटीआई अकॉर्डिंग टू आपके ट्रेड्स या फिर कोर्स 2000 से लेकर के 10,000 तक की फी लग सकती है। इसके अलावा गर्ल्स के लिए वुमेन आईटीआई अलग इंस्टीट्यूट होता है जहां पे ना तो कोर्स की फी लगती है ना ही हॉस्टल की। ऑलमोस्ट आपका एकदम मिनिमम बजट में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आईटीआई का कोर्स करते हैं तो वहां आपको 15,000 से 20,000 तक पर ईयर फी लग सकता है। छत्तीसगढ़ में आईटीआई एडमिशन के लिए एडमिशन रजिस्ट्रेशन अप्रैल या फिर मई के आसपास स्टार्ट होती है। अगर इसकी नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा।
उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ITI करने के सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी जॉब लेना है और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो उनके लिए ये कोर्सेस वन ऑफ द बेस्ट है। दैट मीन्स कि अगर आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी जॉब लेकर के अपनी इनकम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इस कोर्स में आपकी टाइम इन्वेस्टमेंट एंड मनी इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत ही मिनिमम होती है अदर कोर्सेज के कंपैरिजन में। और इसमें जो सिखाई जाती है वो स्किल बेस्ड होती है। दैट मीन्स कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लेते हो, प्राइवेट जॉब नहीं भी करना चाहते हो, तो भी आप खुद से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि AI के इस एरा में भी ITI के जॉब या फिर वर्क को रिप्लेस करने वाला कोई भी AI नहीं है। इसका एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप ITI के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक आपके लिए 2 ईयर की हो जाती है, और पॉलिटेक्निक में एडमिशन आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मिलती है, ना कि फर्स्ट ईयर में। दैट मीन्स कि 3 ईयर की पॉलिटेक्निक आप सिर्फ 2 ईयर में कर सकते हो आफ्टर ITI। सो अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स के बारे में भी जानना चाहते हो तो उसकी भी कंप्लीट वीडियो जल्दी से आने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जरूर से चेकआउट कर ले कि अगर रिलीज हुई है पॉलिटेक्निक कोर्स की वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी। हम लोग अब जान लेते हैं कि ITI के बाद जॉब और उसकी सैलरी के बारे में। सो ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है ये आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग 10,000 से लेके 15,000 तक मिनिमम होती है, एंड जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है आपकी सैलरी भी अप होते जाती है। फॉर एग्जाम्पल 20,000 टू 30,000 तक इंक्रीज हो जाती है। एंड आपकी सैलरी चाहे गवर्नमेंट में हो या फिर प्राइवेट में, सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि आपने ITI कोर्स 8th क्लास के बाद की है, 10th क्लास के बाद की है, 12th के बाद की है, कौन से ट्रेड में की है, नॉन इंजीनियरिंग था या फिर इंजीनियरिंग, इन सभी पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है। एंड गवर्नमेंट जॉब के लिए इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि इसके लिए वैकेंसीज गवर्नमेंट के थ्रू आती है और इसके लिए आपको एग्जाम भी फाइट करना पड़ता है। दैट मीन्स कि आपको ITI के बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर भी रहना होगा। ITI के थ्रू गवर्नमेंट जॉब में आप इंडियन आर्मी, रेलवे और भी बहुत सारे इंडस्ट्री है जिनको ज्वाइन कर सकते हो। एंड रेलवे में आपका लोको पायलट सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर को ज्वाइन करते हो तो वहां की स्टार्टिंग सैलरी जो है 10,000 के अराउंड, देन एक्सपीरियंस होने पर अराउंड 20,000। एंड अगर आप फॉरेन में जॉब करते हो तो वहां जो है 50 से 80,000 तक की भी सैलरी प्रोवाइड की जाती है। प्राइवेट सेक्टर में मोस्टली डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी या फिर इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो। एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की वैकेंसीज नोटिफिकेशन के लिए आप चाहे तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको ITI कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल गई होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।